हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। हमने स्टार्ट कर रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जरूर देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए और स्टार्ट करें। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, टेस्टिस देखा था, टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बेसिकली देखेंगे एसेसरी डक्ट्स, जो कि एक सेकेंडरी ऑर्गन का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक का नाम है जर्म सेल और दूसरे का नाम है सेरोटोली सेल। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लीजिए अगर उसने स्पर्म बना दिया जर्म सेल की हेल्प से, तो क्या होगा, वो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह अपना स्पर्म कलेक्ट करेंगे। उस जगह का नाम है रेटे टेस्टिस। क्या नाम है? रेटे टेस्टिस। अच्छा, बायो में जो रेटे वर्ड जो है वो जाल के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। जाल मतलब कि समथिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो रेटेटेसिस वो जगह है जहां पे जितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने अपना स्पर्म बनाया वो एक जगह कलेक्ट करके डाल दे रहा है, उस जगह का ही नाम क्या है? रेटेटेसिस। तो एसेसरी डक्ट में पहला जो डक्ट आता है उसका नाम है रेटेटेसिस। इसको नंबर 1 देंगे। अब देखिए, रेटेटेसिस ने सारे स्पर्म को कलेक्ट किया, अब उसने ट्रांसफर कर दिया दूसरे एसेसरी डक्ट को। उसका नाम है उसका नाम है उसका नाम है वैसा इफ्रेंशिया। वैसा इफ्रेंशिया। वैसा इफ्रेंशिया दूसरा एसेसरी डक्ट हो गया। पहला क्या है? रेटेटेसिस, फिर उसके बाद वैसा इफ्रेंशिया। अब आते हैं तीसरे डक्ट पे। तीसरे डक्ट का जो नाम है वो है आपका इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस वो स्ट्रक्चर है जो आपको टेस्टिस के बाहर दिखेगा। वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस के अंदर होता है, रेटेटेसिस भी टेस्टिस के अंदर ही होता है। इपिडिडाइमिस पहला एक एसेसरी डक्ट है जो आपको बाहर टेस्टिस के बाहर दिखेगा। अब देखिए, इपिडिडाइमिस के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट। हेड पार्ट को बोलते हैं कैपुट इपिडिडाइमिस, कैपुट इपिडिडाइमिस, और सेकंड इज कॉडा। कॉडा मींस होता है टेल, कैपुट का मींस होता है हेड। कैपुट इपिडिडाइमिस एंड कॉटा इपिडिडाइमिस। ठीक है, पहला क्या है? रेटेटेसिस, फिर उसके बाद वैसा इफ्रेंशिया, देन इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड वाले को बोलते हैं कापुट और टेल वाले को बोलते हैं कॉडा। तो ये थे आपके तीन एसेसरी डक्ट। इसके बाद आता है आपका, उसका नाम है वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस क्या करता है? एक लूप बनाता है हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अगल बगल लूप बना के फिर वो बाहर की तरफ ओपन होता है। उस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। उस ओपनिंग का नाम है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये चार होते हैं आपके एसेसरी डक्ट्स। कौन कौन से? पहला है रेटेटेसिस, दूसरा है वैसा इफ्रेंशिया, तीसरा है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड वाले के लिए कापुट वर्ड यूज करते हैं और टेल के लिए कॉडा यूज करते हैं। उसके बाद आता है वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस को कट किया जाता है परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए। मतलब कि आपको परमानेंट स्टेराइल करना हो किसी पेशेंट को तो उसके लिए हम वेस डिफरेंस को कट करते हैं। इसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में। अभी के लिए बस इतना याद रखिए क्या होता है वेस्कोटॉमी।
तो पहला है रेटेटेसिस, रेटे का मतलब होता है जाल जैसा और टेसिस के अंदर है इसलिए रेटेटेसिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाएगा और वो सारा ट्रांसफर किस में कर देगा, रेटेटेसिस के पास। रेटेटेसिस ने कलेक्ट किया, उसने दिया वेसाइफ्रेंशिया को, फिर उसके बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के मैंने दो पार्ट बताए, एक कॉपुट और कॉडा। कॉपुट का मतलब होता है हेड और कॉडा का मतलब होता है टेल। उसके बाद आता है वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस क्या करेगा, वो स्पर्म को कलेक्ट करेगा और कहां दे देगा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से स्पर्म ओपनिंग के थ्रू निकलता है, उस ओपनिंग का नाम होता है यूरेथ्रल मीटस। तो ये था आपका एसेसरी डक्ट। अब चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एनसीईआरटी लिखता है मेल एसेसरी सेक्स डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस, पहला पॉइंट, वेसाइफ्रेंशिया सेकंड, इपिडिडाइमिस थर्ड एंड वेस्ट डिफरेंस फोर्थ। ये चार एसेसरी डक्ट इंक्लूड करता है अपने अंदर। पहला वेसाइफ्रेंशिया, सॉरी रेटेटेस्टिस, देन वेसाइफ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस, वेस्ट डिफरेंस। आगे देखिए क्या लिखा है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वेसाइफ्रेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। द वेसाइफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस located along the posterior surface of the each testis. ठीक, the epididymis lead to the vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. Very important, loop over the urinary bladder. ठीक है, it receive duct from the seminiferous vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए टेस्टिस के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है सेमनीफेरस ग्लैंड। अगर वेस्ट डिफरेंस सेमनीफेरस ग्लैंड के साथ मैच कर जाए, यानी उसके डक्ट के साथ ओपन हो जाता है, तो जो कॉमन जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कॉमन जो पाथवे बनता है, उसको हम बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। क्या है मतलब इजैकुलेटरी डक्ट का, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या सेमनीफेरस जो ग्लैंड है, सॉरी सेमनीफेरस ग्लैंड, उसके जो डक्ट के साथ अगर वेस्ट डिफरेंस मैच कर जाए और एक कॉमन पाथवे बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। These duct store and transport the sperm। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का सिर्फ इतना ही होता है कि वो सिर्फ स्पर्म को ट्रांसफर करे। आगे देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड द यूरेथ्रा। ठीक है, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग आर कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम, ध्यान से देखिए। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कंपार्टमेंट जैसा, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एनसीईआरटी ने शायद मेंशन किया, हाँ मेंशन किया इसने, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? 250। ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा, इसके अंदर जो ये सेल्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बनाया और उसने एक जाल जैसे स्ट्रक्चर में अपना स्पर्म मतलब कि डाल दिया। जैसे ही डाला तो वो स्ट्रक्चर क्या बन गया, रेटेटेस्टिस। रेटे का मतलब ही होता है क्या, जाल जैसा। आपने सुना होगा क्लास 11th में साइटोलॉजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जाल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटे का मतलब ही होता है जाल जैसा या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, रेटेटेस्टिस। फिर उसके बाद वेसाइफ्रेंशिया देख रहे हो आप, इससे निकला है, ये देखिए वेसाइफ्रेंशिया के बाद आप ये देख रहे हो इपिडिडाइमिस। मैंने बताया था इपिडिडाइमिस को दो पार्ट होता है, एक हेड वाला जिसको कैपुट बोलते हैं और एक होता है टेल जिसको कॉडा बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलेंगे हम लोग कैपुट और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कॉडा। ठीक है, कैपुट एंड कॉडा। इपिडिडाइमिस के बाद वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर देंगे तो उसको बोलेंगे वेस्कोटॉमी।
फिर उसके बाद देख रहे हैं आप, ये सेमिनल वेसाइकल के थ्रू ओपन होता है और क्या बना लेता है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखिए ये बन गया इजैकुलेटरी डक्ट। फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। ये ओपनिंग जो है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, इतना क्लियर है आपको डायग्राम? फिर से देख लीजिए एक बार। पहले क्या है, रेटेड टेस्टिस, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला जो है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, रेटेड टेस्टिस। सेकंड वैसा इफ्रेंशिया। थर्ड इपिडिडाइमस। वेज डिफरेंस। फिर यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। ठीक, तो ये था हमारा एसेसरी डक्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखिएगा आप लोग, वेज डिफरेंस जब भी सेमिनल वेसिकल के साथ ओपन होता है तो इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। ठीक है, ये बात देख लेते पीछे। सेमिनिफेस्टिब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वेज डिफरेंस, इपिडिडाइमस, वेज डिफरेंस। ठीक, तो ये था हमारा एसेसरी डक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने याद करने की कोशिश की होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।